ओशो पुजारियों के, पादरियों के भी खिलाफ माने जाते हैं, या उनके जो कटाक्ष आते हैं, व्यंग आते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जिन्हें मौलवी, पादरी, पुजारी या इस प्रकार के बहुत लोग हैं, रवाई हैं, कहीं कुछ नाम कहीं कुछ नाम, ये एक एजेंट का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि तुम सीधे ईश्वर से नहीं जुड़ सकते, हम बीच के मध्यस्थ हैं, हम दलाल हैं, है ना। तुम प्रार्थना करो चर्च में आके, तुम प्रायश्चित करो पादरी के सामने, पादरी तुमको दंड देगा कि $10 डोनेशन दो, फिर तुम्हारा पाप धुल जाएगा, माफ हो जाएगा, धुल जाएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इसका पाप धो दो। वो बीच के एजेंट हैं और ये नहीं चाहते कि आप सीधा सीधा प्रायश्चित कर लो ईश्वर से। फिर इनको वो $10 जो डोनेशन मिलना था वो कहाँ से मिलेगा, है ना। पवित्र नदियों के किनारे बैठे हुए हैं जो पंडित, उनके थ्रू पापों से छुटकारा होगा, वो बताएंगे, वो बीच के एजेंट हैं। एक बड़ा धंधा खड़ा हो गया है व्यवसायियों का, और चूंकि सारा समाज इन्हें प्रतिष्ठा देता है, इनको मान्यता प्रदान करता है, ये खूब अहंकारी हो जाते हैं और समाज का बुरी तरह से शोषण करते हैं। तो ओशो वस्तुतः शोषण के खिलाफ हैं। कार्ल मार्क्स ने जब कहा कि धर्म अफीम का नशा है, यही स्थितियों को देखकर उसने कहा कि लोग एक प्रकार की सांत्वना देते हैं, झूठी सांत्वना। वो आदमी जो पाप कर रहा था उससे $10 इन्हें ले लिए, अब वो मुक्त हो गया। किसके लिए मुक्त हो गया? नए पाप करने के लिए। अगले हफ्ते वो फिर आएगा, फिर $10 दे जाएगा। मैंने सुनी एक मजाक, मुल्ला नसरुद्दीन एक पादरी का दोस्त था और दोनों को हॉकी खेलने का शौक था। तो हॉकी का मैच चल रहा था और वो देखना जाना चाहते, तो बात ये हुई थी कि नसरुद्दीन आएगा पादरी के पास और फिर वहीं से दोनों साथ साथ चलेंगे, वहीं से हॉकी का मैदान निकट में था। तो नसरुद्दीन आ गया, वो पादरी ने कहा, अरे आज तो बहुत भीड़ है चर्च में, प्रायश्चित करने वाले बहुत लोग आए हैं और मुझे फिर देर लगेगी तैयार होने में, अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया। नसरुद्दीन का, तुम ऐसा करो, तुम पर्दे के पीछे तो रहते हो, किसी को क्या पता तुम हो कि मैं हूं, मुझे एक बार बता दो प्रायश्चित की क्या यहाँ पे विधि विधान है, मुझे पता नहीं तुम्हारे चर्च का सिस्टम, और तुम जाओ, तुम नहाओ धो, नाश्ता करो, तैयार हो, फिर अपन फटाफट हॉकी मैच देखने चलेंगे। तो पादरी ने कहा कि एक बार सुन लो तुम क्या क्या होता है। तो वो तो पर्दे के पीछे खड़ा था, सामने एक आदमी आया, उसने कहा कि मैंने एक स्त्री से बलात्कार किया था, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पादरी ने कहा कि $10 डोनेशन बॉक्स में डालो, जाओ। नसरुद्दीन का बस अब आप ठीक है जाइए तैयार होने। नसरुद्दीन का मैं निपटा लूँगा बाकी को। दूसरा आदमी आया, उसने भी कहा मैंने एक अबला के संग बलात्कार किया, क्षमा चाहता हूँ। नसरुद्दीन का $50 डोनेशन बॉक्स में डालो। उसने क्या कि कोई महंगाई बढ़ गई क्या, रेट बढ़ गए हैं क्या? अब भी मेरे सामने वाले आदमी से $10 लिए आपने, मुझसे 50। नसरुद्दीन का मैं नहीं चाहता कि यहाँ चर्च में रोज रोज भीड़ लगे, तुम 5 बार का छुटकारा हो गया, जाओ 4 बार और कर लेना हमको हॉकी का मैच देखने जाना है, तुम लोगों की वजह से जा नहीं पाते, तुम इकट्ठा थोक में दे जाओ, साल भर का इकट्ठा चुका दो, छुट्टी तुम्हारी, फिर अगले साल आना। क्या चल रहा है धर्म के नाम पर? एक अफीम का नशा। हम उनको सांत्वना दे रहे हैं कि तुमने जो दुष्कर्म किए थे उसकी क्षमा हो गई, माफ हो गई। याद रखना, जीवन नियम से चलता है और नियम में कोई क्षमा नहीं होती। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो माफ नहीं करेगा। अगर एक शराबी हो लड़खड़ा के चलता है और डगमगाता है, वो संतुलन नहीं साध पाता, वो गिरेगा और हाथ पैर तोड़ेगा। वो कितना ही प्रार्थना करे कि हे गुरुत्वाकर्षण के नियम आज मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा पी गया हूं, अरे दोस्त का बर्थडे था, ऐसे मौके पर तो क्षमा कर दो, आज मुझे मत पटकना। क्या नियम मानेगा उसकी बात? वो कहेगा मैं चढ़ोतरी चढ़ाऊंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, तुम्हारी स्तुति करूंगा, तुम बहुत महान हो, ग्रेविटेशन के नियम, मैं तुम्हारी मूर्ति बना लूंगा, पूजा करूंगा, भोग लगाऊंगा। क्या ग्रेविटेशन का नियम मान जाएगा? नहीं। जीवन भी एक नियम से चल रहा है और नियम के कोई अपवाद नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति ने गलत कर्म किया है, वह गलत व्यक्ति है, बेहोश व्यक्ति है, इसकी क्षमा नहीं हो सकती। उसका दंड उसको भीतर से मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई पकड़ेगा तब मिलेगा। वो भीतर से दंडित हो ही रहा है। एक आदमी जब क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, वो भीतर जल भुन रहा है,
ऐसा नहीं कोई उसके भीतर आग जला रहा है। ईर्ष्या को हम कहते हैं ना जलन, जेलसी को, उसके भीतर ही ज्वाला जल रही है, उसका खून खौला रही है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। किसी न्यायाधीश को दंड देने की जरूरत नहीं कि तुमने क्रोध क्यों किया था, उसको दंड प्रकृति के नियम ने दे ही दिया। ठीक इसका उल्टा है, कोई व्यक्ति प्रेमपूर्ण है, मैत्रीपूर्ण है, सद्भावना से भरा है, कल्याण और शुभ कार्य करता है, उसके भीतर प्रसन्नता का कमल खिल जाएगा, उसको पुरस्कार मिल गया। ये थोड़े कि जब पद्मश्री मिलेगी या भारत रत्न की उपाधि मिलेगी तब पुरस्कार मिलेगा। जीवन का नियम प्रतिक्षण दंड या पुरस्कार दे रहा है। ये जो बीच के बिचौलिए हैं, ये लोगों को भ्रांति में रख रहे हैं, उनको एक कंसोलेशन और झूठी सांत्वना दे रहे हैं कि तुम हमारे पास आओ, हम सब ठीक कर देंगे। और सब ठीक कर देने के बाद वो आदमी करेगा क्या? एक छोटी सी कहानी स्मरण आ गई, संस्मरण रामकृष्ण जीवन के जीवन का। एक आदमी उनके पास आया, उसने कहा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए आया था, सुना कि यहाँ दक्षिणेश्वर के मंदिर में आप रहते हैं, आपका बड़ा नाम है, मैंने सोचा आपके भी दर्शन कर लूँ। रामकृष्ण ने पूछा था गंगा स्नान करने के लिए क्यों आए? उसने कहा कि कुछ दुष्कर्म किए हैं, कुछ पाप किए हैं, मैं साल में एक बार आता हूँ, सब पाप धो लेता हूँ। आप सहमत तो है ना कि गंगा पाप धो देती है? रामकृष्ण का निश्चित रूप से, अब इतने सारे लोग मानते हैं, मैं कैसे मना करूं? बहुमत, डेमोक्रेटिक निर्णय है कि गंगा पाप धोती, करोड़ों लोग मानते हैं। रामकृष्ण का मैं कैसे हिम्मत करूं मना करने की? रामकृष्ण भोले वाले सीधे सरल आदमी थे, लेकिन उन्होंने बड़े कटाक्ष से, व्यंग्य से अपनी बात कह भी दी। उन्होंने कहा निश्चित रूप से गंगा पाप धो देती जब तक तुम गंगा में डूबे रहते हो। लेकिन वो पाप कहाँ जाते हैं तुम्हें पता है? ये जो किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगे ना, इन पे आके बैठ जाते हैं और वो इंतजार करते हैं कि कब तुम गंगा से बाहर निकलोगे, फिर कूद के तुम्हारे ऊपर सवार हो जाएंगे। तो गंगा पाप छुड़ा देती है, लेकिन पूरी बात तुमको नहीं पता। वो पाप यहीं पेड़ों पे बैठे रहते हैं। वो कब तक तुम डुबकी साधोगे? आधा मिनट, 1 मिनट, कितनी देर डूबे रहोगे? आखिर बाहर तो निकलोगे। वो तुरंत सवार हो जाएंगे। बल्कि खतरा एक और है, हो सकता है दूसरे के भी सवार हो जाए। तुम्हारे तो हैं ही, तुमको मिलेंगे, है ना। समझो कोई आदमी अभी डूबा था, तो उसके पाप जो बैठे उन्हें आ रही है, अच्छा आदमी इसके ऊपर सवार हो जाए, तुमको डबल पाप का फल मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने वही बात कह दी जो ओशो कह रहे हैं। मजाक के संग उसकी धारणा को चोट भी नहीं पहुंचाया और सत्य भी उजागर कर दिया। तो निश्चित रूप से पंडित, पुरोहित, पादरी, मौलवी, रबाई, इन सब का एक गोरख धंधा है। ये ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचौलिए की भांति दीवार बन के खड़े हैं। याद रखना, दीवार। ये इंसान और भगवान को मिलाने वाले नहीं हैं, उसके बीच की दीवार हैं, ये मिलने ही नहीं देंगे। और जिस प्रकार के ईश्वर की धारणा इन लोगों ने प्रचलित की है, वैसा कोई ईश्वर कहीं है भी नहीं। ठीक है।